नमस्कार। आज हम सुनाएंगे आपको श्री भागवत गीता लाहौरी भाषा में, जिसका रोज़ श्रवण करने से आदमी की तमाम पाप से मुक्ति मिलती है और भगवान केशव श्री कृष्ण की कृपा से उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और उसके सारे किए हुए पाप दुष्कर्म दूर होकर उसे गोलोक की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री नमे भगवते वासुदेवाय विश्वे सौराय आदि पुरुषाय अम्बराय आलेख पुरुषाय नमः। श्री भगवान ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले। हे भयाभंजन श्री भगवान श्री कृष्ण सो किशोरदास मांगता है, हे प्रभु गीता जी के ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हे प्रभु मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। और हे परम पिता परमात्मा, हे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जो आपका भक्त इस गीता ज्ञान को श्रवण करे उसके तमाम कष्टों को दूर करके उसे अपने में शरण में रखना। जय श्री कृष्ण। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने को चलूँगा। तब श्री वेद व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना आप क्या देखेंगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूँगा नहीं तो श्रवण तो करूँगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो सब कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही आपको श्रवण करा देगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती की, हे प्रभु मैं यहाँ हस्तिनापुर में बैठा कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, तो संजय मेरी कृपा से तुझे यहाँ बैठे ही सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी का इतना कहते ही संजय को दिव्य दृष्टि भर गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे का महाभारत का कौतुक कहते हैं सो सुनो। 7 अक्षणी सेना पांडवों की थी और 11 अक्षणी सेना कौरवों की। यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्रित हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना का व्यूह देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपदपुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर विराट महारथी द्रुपद धृष्टकेतु चेतिकांड बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु बलवान उत्तमौजा अभिमन्यु और द्रौपदी के सब पुत्र सब महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके सामर्थ में अब अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं। ये लोग शास्त्र चलाने में अति निपुण है और हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक है अपरासीमत बल है और उनकी सेना के रक्षक भीम है थोड़ा बल है। अब आप अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पिता ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर में गरजाते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख नगाड़े ढोल गोमुखी आदि बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अनंतर श्री भगवान श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंख बजाया।
श्री भगवान कृष्ण ने पंचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया। भीष्म कर्ण करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्प और धनुर्धर काशीराज शिखंडी दुष्टदुम्न विराट अपराजित सत्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्रों और महाबाहु अभिमन्यु ने सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उनकी शंखों की भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देकर धनुष उठाकर श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख तो लूं। इस रणभूमि में मुझसे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुई हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, युद्ध के लिए उदित इन कौरव को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, पौत्री, मित्र, ससुर, सब जनों को शस्त्र से सुसज्जित खड़े देखकर और उनके इन दोनों सेनाओं को में अपने ही सब बांधवों को देखकर परम निर्धार्य हुए और यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरा अंग ढीले होते जा रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, गंडीव हाथ से गिर रहा है। हे केशव, मुझे यहाँ खड़े रहने में भी सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण उल्टे ही देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत भी गया, राज्य सुख और सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा जाती रही हो, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़कर मरने को तैयार है। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मातामह, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी मैं मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं भी इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, सब जनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं। ये सब लोभ के वशीभूत है और कुल के नाश करने वाले तथा मित्र द्रोह करने में, पाप द्रोह करने में पाप को नहीं देखते, कुल नाश को ना दोष को नहीं जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल के नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती है, जिससे वर्ण संकर की संतान उत्पन्न होती है और वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है तथा उनके कुलों को नरक में पहुँचते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं और वर्ण संकर बनने वाले दोषों से, कुल ध्वंसकों से जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बारंबार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरकवास करना होता है। हाय,
हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ में स्वजनों की मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों, यदि मुझे शास्त्र रहित और उपायहीन को रण में ही वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण होगा। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। तो मित्रों, आपको हमने पहले अध्याय का पाठ सुनाया। अगर आप दूसरा अध्याय सुनना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री भगवान श्री कृष्ण। नमस्तुभ्यम।